ईरान से विदेशियों को बाहर जाने की अनुमति। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान से विदेशियों को बाहर जाने की अनुमति। ईरानी सरकार ने विदेशियों को देश छोड़ने की मंजूरी दी है। ज्यादातर भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए मौजूद हैं ईरान में। भारतीय छात्रों को जमीन के रास्ते लौटाने की अनुमति मिली। ईरान में करीब 10,000 भारतीय छात्र मौजूद हैं जिन्हें जमीन के रास्ते लौटाने की अनुमति दी गई है। बता दें, ईरान से विदेशियों को बाहर जाने की अनुमति। ईरानी सरकार ने विदेशियों को देश छोड़ने की मंजूरी दी है। ज्यादातर भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए मौजूद हैं ईरान में। भारतीय छात्रों को जमीन के रास्ते लौटने की अनुमति मिल चुकी है। ईरान में करीब 10,000 भारतीय छात्र मौजूद हैं जिन्हें जमीन के रास्ते लौटने की अनुमति मिल गई है। आपको बता दें, ईरानी सरकार ने विदेशियों को देश छोड़ने की इजाजत दे दी है। इस मामले पर और जानकारी देने के लिए विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ईरान से विदेशियों को बाहर जाने की अनुमति सरकार की तरफ से दे दी गई है। आपको बता दें कि जमीन के रास्ते उन्हें लौटने की अनुमति मिली है। जी बिल्कुल, ईरान और इजराइल के बीच जो पिछले काफी समय से संघर्ष चल रहा है, इसको देखते हुए कई देशों के, भारत ही नहीं तमाम देशों के जो विदेश मंत्रालय हैं, उन्होंने ईरान के विदेश मंत्रालय से बातचीत जारी रखी और अपने उनके जो नागरिक हैं और जो वहाँ पे छात्र हैं जो नौकरी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को वहां से निकलने के लिए अनुमति मांगी थी और भी जो अब जाकर तेहरान ने उस पर अनुमति दे दी है। और जमीनी रास्ते से भेजने के लिए अनुमति इसलिए दी है क्योंकि जो वहाँ का एरोस्पेस है, जो हवाई रास्ता है, उस पे कहीं ना कहीं खतरे के जो है आशंका है, क्योंकि इजराइल और ईरान में लगातार जो संघर्ष चल रहा है वो हवाई रास्ते से ही हो रहा है। इजराइल जो भी हमला करता है ईरान पे, वो ड्रोन्स और मिसाइल्स के मीडियम से ही करता है, या फिर ईरान भी जो हमले करता है वो भी उसी तरीके से करता है। इसलिए जमीनी रास्ता जो है वो एक सेफ रास्ता है नागरिकों को बाहर निकालने के लिए, इसलिए जमीनी रास्ता चुना गया है। जी विकास, देखिए तो ज्यादातर भारतीय छात्र थे जो पढ़ाई के लिए ईरान में मौजूद थे। करीब 10,000 की संख्या में भारतीय छात्र वहां पर मौजूद थे। जी, अगर केवल छात्रों को स्पेसिफाई करें तो छात्र केवल 1500 है। उसके अलावा जो टोटल नागरिक हैं भारतीय, उनकी संख्या कुल 10,000 है जो वहां पर मौजूद हैं और उन्हीं को बाहर जो है विदेश, मतलब ईरान से भारत लाने के लिए कवायद इतने दिनों से चल रही थी, जो अब जाकर ईरान ने अनुमति दे दी है। और बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जब ऐसा किसी देश के साथ भारत ने किया है। याद होगा कि जब रूस और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी तो इसी तरह यूक्रेन से भी छात्रों को बाहर भारतीय विदेश मंत्रालय लेकर आया था। हालांकि उस समय क्योंकि रूस के साथ भारत के अच्छे संबंध है तो रूस ने हमले रोक दिए थे, तो हवाई मार्ग से ही भारतीय छात्रों को लेकर आया गया था। लेकिन अभी जो है वो जमीनी रास्ते से लेकर आया जा रहा है। और जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उन्होंने अपने एक हैंडल पर फॉर्म भी पब्लिश कर दिया है कि जो वहां पर जो भारतीय नागरिक मौजूद है वो उस फॉर्म में अपनी डिटेल्स और सारा कुछ डालकर सबमिट करें, जिससे कि भारतीय विदेश मंत्रालय भारतीय जितने भी नागरिक हैं ईरान के अंदर, उनकी पुख्ता जानकारी वो ईरानी विदेश मंत्रालय को दे सके, जिससे उन्हें सुविधा हो उनको पहचानने में और वहां से बाहर निकालने में। जी विकास, ईरान और इजराइल के बीच देखा जाए तो जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, आपको क्या लगता है कि आगे के हालात क्या होंगे? क्योंकि दोनों देशों की तरफ से लगातार देखिए हमले भी किए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगे की स्थिति किस तरह से होने वाली है? ये इजराइल और ईरान के अगर संबंधों की बात करें तो केवल 1953 से लेकर आगे के कुछ सालों तक ही उनके बीच एक मैत्रेयी संबंध था, जब मोहम्मद रजा पहलवी को जो है तख्ता पलट करके उन्होंने अमेरिकी प्रभाव में वहां पर सत्ता में लेकर आए थे। तब उन्होंने ईरान को पूरी तरह से जो है एकदम वेस्टर्न कल्चर में, क्योंकि वो अमेरिका के प्रभाव में थे, तो उन्होंने पूरा वेस्टर्न बना दिया था। लेकिन जब से खैमनई वहां पर आए हैं, और उससे पहले भी ईरान 1953 से पहले भी ईरान इजराइल के अगेंस्ट में ही था। इजराइल और ईरान का जो इतिहास है वो हमेशा संघर्षों से ही भरा रहा है, चाहे वो 1948 वॉर हो जब सभी खाड़ी देश मिलकर इजराइल के खिलाफ लड़े थे, लेकिन अमेरिका का जो है वो साथ था इजराइल को, इसकी वजह से इजराइल ने उन सबको मात दी थी। या उसके बाद के गल्फ वॉर में जब मतलब कई बार गल्फ कंट्रीज जो है वो इजराइल को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि ईरान ये मानता है कि
इजराइल जो है वो एक देश है ही नहीं, वो केवल एक यहूदी रेजीम है। क्योंकि पहले अगर बात करें तो वहां पर फिलिस्तीन नाम का देश हुआ करता था, जिसको कई ब्रिटेन और अमेरिका ने, मतलब जब वो वर्ल्ड वॉर चल रहे थे तो अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने उसे इजराइल को दे दिया था। जब वो जीते थे तो उन्होंने इजराइल के नाम कर दिया था। तब से ये संघर्ष चल रहे हैं और फिलिस्तीन का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया है। तो इजराइल और ईरान पर अगर आते हैं तो ईरान अभी तक क्या था कि वो हिजबुल्लाह हो, हमास हो या सीरिया में बैठे जो आतंकी संगठन है उनके माध्यम से ईरान पर हमले करवाता था, लेकिन अब इजराइल पर हमले करवाता था। लेकिन अब ईरान खुलकर सामने आ गया है और वो लगातार धमकियां भी दे रहा है इजराइल को। इजराइल की तरफ से हमले होते हैं, वो रिटेलिएट करता है। अभी तक एक चीज ये देखी जाती थी कि जब इजराइल हमले करता था ईरान पर तो ईरान का नुकसान हो जाता था, लेकिन जब ईरान इजराइल पर हमले करता था तो ईरान के जो डिफेंस सिस्टम है, जिन्हें आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, वो कहीं ना कहीं उस जो हमले होते थे ईरान को, उनको निष्क्रिय कर देते थे। लगभग 98% तक, 1-2% जो मिसाइलें होती थी वो ईरान को टच करती थी। लेकिन हाल के हमले जो हुए हैं बीते कुछ दिनों में, उनमें ईरान लगातार हमले कर रहा है और जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं उनको रोकने में कहीं ना कहीं नाकाम दिख रहे हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ईरान जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। तो अभी इजराइल के लिए चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं ये जो मामला है आगे जाते हुए और गंभीर ही होने वाला है। इसमें अभी समझौते की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। जी विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। बता दें, ईरान से विदेशियों को बाहर जाने की अनुमति, ईरानी सरकार ने विदेशियों को देश छोड़ने की मंजूरी दी। ज्यादातर भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए ईरान में मौजूद हैं। भारतीय छात्रों को जमीन के रास्ते लौटने की अनुमति मिली। ईरान में करीब 10,000 भारतीय छात्र मौजूद हैं।